नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस का टेंस बदलना, यानी कि वाक्य हमारा किसी भी टेंस में दिया है तो उसको अदर टेंस में बदलना। ठीक है, जैसा कि आपका जो है कक्षा 9 और 10 का सिलेबस हो गया है, उसके अकॉर्डिंग अब बोर्ड क्या कर रहा है, वाक्यों को एक वाक्य दे देता है और उसको दूसरे अन्य वाक्य में बदलने को कहता है। तो हम लोग इसमें यही सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे पढ़ाने वाला हूं जैसे कि आपको लगेगा कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम वाक्य को देखेंगे। तो राम राइट्स अ लेटर, और आपसे कहा जाए इस वाक्य को आप फ्यूचर इंडेफिनिट में बदल दीजिए, तो आप कैसे बदलेंगे। ठीक है, उस वाक्य से, दिए हुए वाक्य से आप क्या क्या लेंगे। तो दिए हुए वाक्य से आप क्या लेंगे, पहले तो उसकी स्ट्रक्चर लेंगे, यानी कि वाक्य हमारा असर्टिव है तो असर्टिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाक्य हमारा असर्टिव दिया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट से शुरू है और लास्ट में आपका लग रहा है, ये आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। तो यानी कि जो वाक्य हमारा बनेगा वो भी आपका सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट ही रख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा राम। ठीक है, अब आपने देखा इसको बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब है आपका होता है कि आपको क्या करना है, विल और शैल के साथ क्रिया में फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है। तो राम के साथ आप लगा देंगे विल, जैसा कि आप जानते हैं कि आई वी के साथ शैल लगता है, अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो आप विल लगा दिया, आप अपनी तरफ से लाए जब आपको टेंस बनाना हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट। अब विल के बाद देखो यहाँ वर्ब आपको लगानी है, तो वर्ब आपको अलग से नहीं लगानी है, आपको इसी वर्ब का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे राइट्स लिखा है और यहाँ आप लिख देंगे राइट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ क्रिया में क्या होता है, क्रिया को हम लोग फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो राम विल राइट, और इस तरह से आ लेटर आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, मुख्य चीज आपका है, टेंस का मतलब होता है आपकी जो वर्ब होती है, वर्ब का फॉर्म ही चेंज करना होता है टेंस का मतलब। ठीक है, तो किस टेंस में क्या होता है, जैसे फ्यूचर में, फ्यूचर की अगर बात है तो विल और शैल के साथ हम लोग क्रिया का फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। तो इसमें आपने क्या किया है, ये विल को अपनी तरफ से लगाया चूंकि फ्यूचर बनाना था, और ये जो क्रिया आपकी राइट्स दी हुई है इसको आपने क्या कर दिया है, यहाँ पे राइट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि राइट लिख दिया है। ठीक है, और अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरे तरह के और भी वाक्य मिलेंगे। चलिए देखते हैं वो कौन है। अब दूसरा वाक्य आप देख पा रहे हैं, ये भी हमारा असर्टिव है, तो जो वाक्य है वो भी हमारा असर्टिव ही होगा। वाक्य है सी हैड डन हर वर्क, यानी कि वह अपना कार्य कर चुकी थी। अगर इसको आपको बनाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या बनाना है, प्रेजेंट अगर कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपकी होती हैं इज एम आर, और क्रिया में लगता है आईएनजी। ठीक है, तो सी के साथ आप इज लगा दिएंगे अपनी तरफ से। कहाँ से लगा देंगे, ये आपने लगा दिया इज। ठीक है, अब देखो ये हेड आप खत्म कर देंगे क्योंकि ये हमारा परफेक्ट में था, यानी कि पास्ट परफेक्ट था। अब इस पूरे टेंस को बदलना है हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आपने इज तो लगा लिया है, और जो वर्ब है आपका डन, ये है डू का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ आप कर देंगे डू को लाएंगे, यानी कि डन को डू में लाएंगे, फिर आप लगा देंगे आईएनजी। तो यानी कि सी इज डूइंग, और उसके बाद में आप लगा देंगे हर वर्क। बात भाई समझ में आई, एक बार फिर आप समझने का प्रयास करेंगे हमने क्या किया है इसमें। देखो हैड डन ये हमारा पूरा टेंस था पास्ट परफेक्ट, तो इस पूरे को ही हटाना होता है। ठीक है, तो इस पूरे को हमने हटा के किस में कर दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कर दिया। इससे हमारा बनता है प्रेजेंट, और क्रिया के आईएनजी फॉर्म से बनता है कॉन्टिन्यूअस। तो हम, जैसा कि हमें बताया गया है कि टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बदलना है, तो हमने क्या किया, इसका सब्जेक्ट ले लिया और इसकी जो वर्ब थी वो भी ले ली, और जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में हमें बनाना है उसकी हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको थोड़ा नया मिल रहा होगा, यहाँ आप देख रहे हैं डज नॉट लगा है, यानी कि ये असर्टिव में है हमारा वाक्य, बट ये हमारा निगेटिव है। तो यानी कि जिस वाक्य को हम बदल रहे हैं और जिस वाक्य में बदल रहे हैं तो वो वाक्य भी हमारा निगेटिव ही होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप यही लगा देंगे
क्या लगा देंगे, राम लगा देंगे। तो यहाँ हमारा शुरू हो गया काम, सबसे पहले लगाया राम। तो राम, अब हमें किस टेंस में जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना है। प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ से आपका क्या होता है, हैज या हैव लगा होता है और उसके बाद में प्लस वी थर्ड का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो आपने देखा राम हमारा सिंगुलर है तो आपने क्या किया, यहाँ पे हैज लगा दिया। ठीक है, हैज के बाद में आपका नेगेटिव है तो आप भी नॉट लगा देंगे, हैज। अब देखो यहाँ पे दिया है गो और यहाँ आप देख रहे हैं क्या लगना है, क्रिया का लगना है थर्ड फॉर्म। तो गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। ठीक है, तो आपने ये बना रहा है प्रेजेंट और ये बना रहा है नेगेटिव और ये बना रहा है परफेक्ट। तो हमें बनाना यही है प्रेजेंट परफेक्ट। तो राम हैज नॉट गॉन और उसके बाद में आप टू यूं ही लगा देंगे और रीड का रीड लगा देंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो वो भी आप लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं अगला वाक्य, हैव यू सीन द ताज। इसको बनाना है सिंपल पास्ट। क्या बनाना है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट आपने अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है इसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगना होता है। ठीक है, और अगर बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की तो वो आपकी होती है डिड। अब देखो बात ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि जिस टेंस में हम बना रहे हैं वो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा, यानी कि वाक्य हमारा ये इंट्रोगेटिव है तो वो वाक्य भी हमारा इंट्रोगेटिव ही होगा। तो सबसे पहले आप लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे, डेड। ठीक है, और उसके बाद में यू हमारा सब्जेक्ट है तो वही ले लेंगे। ठीक है, अब देखो हैव के साथ तो यहाँ क्या लगा हुआ था, हैव के साथ यहाँ लगा था सीन। क्या लगा था, हैव के साथ हमारा सीन लगा था और डिड के साथ हमारा क्या लगता है, डिड के साथ लगता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ देखो यहाँ डिड सी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ये आपका रहा डिड सी। ठीक है, और उसके बाद में द ताज लिख देंगे, द ताज, और लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क है तो आप इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, पूरी जो स्ट्रक्चर ऊपर वाले की होती है उस वो पूरी स्ट्रक्चर आपकी नीचे भी आती है, ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ भी वही कह रहा है, देखो हमारा वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव है तो डज से शुरुआत है, यानी कि डज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। अब पास्ट परफेक्ट बनाना है तो हमें लगानी है पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब। वो आपकी पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो आपकी होती है हैड। ठीक है, तो हैड के बाद आप सब्जेक्ट यही लगा देंगे सी। सी लगाने के बाद आप क्या कर देंगे, अब देख रहे हैं हैड का प्रभाव पड़ेगा किस पे, वर्ब पे। तो हैड के साथ जो वर्ब है वो आपकी हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। तो जो यहाँ पे सिंग दिख रहा है आपको फर्स्ट फॉर्म में, उसका हम लोग कर देंगे यहाँ पे थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अ सॉन्ग आप इसी तरह से लिखने के बाद में क्या कर देंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा देंगे। ठीक है, ये खास बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सी हैज़ बीन हेल्पिंग अस, अब इसको बनाना है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब ये बात आपको थोड़ा परेशान कर सकता है क्योंकि यहाँ पे ये सब दिया होता है, इस पूरे को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगा लेते हैं, वो हमने आप यहाँ पे देखा लगा दिया। ठीक है, अब चूंकि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था इसलिए इसमें हैज़ बीन लगा हुआ था, लेकिन हमें बनाना है सिंपल प्रेजेंट बनाना है। तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बाद हम लोग लगा देंगे क्रिया का जो सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि आपका इधर है सी तो यहाँ हो जाएगा हेल्प्स। ठीक है, तो यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं, हैज बीन हेल्पिंग आपका पूरा बदल जाएगा सी हेल्प्स अस, और अस का यहाँ पे आप अश लगा देंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बच्चे देखते हैं ऊपर वाला भाग कितना बड़ा था और नीचे वाला ये सिंपल प्रेजेंट बना रहे हैं तो वो हैज़ बीन का क्या करें ये समझ नहीं पाते हैं। तो आपको हैज़ बीन हेल्पिंग पूरी की जगह पे क्या रखना है, चूंकि सिंपल प्रेजेंट यानी कि हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट रख देते हैं, सिंगुलर है तो क्रिया में एस या ईएस जोड़ देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं, वाक्य हमारा असर्टिव है तो लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब ये हमारा है शुरू क्वेश्चन वर्ड से, किससे शुरू है, क्वेश्चन वर्ड से। तो इधर आपका कोई भी
टेंस हमें कोई भी बनाना है, उसकी शुरुआत होगी क्वेश्चन वर्ड से, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख देंगे सबसे पहले वाई, ठीक है। वाई लिखने के बाद अब हम देखेंगे कौन सा टेंस बनना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बनाना है आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है विल बी। अब यहाँ आप सोच रहे हैं पूरा विल बी लगा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप लगा देंगे विल, ठीक है। फिर आप यहाँ पे लगा देंगे विल यू, ठीक है। अब देखो बिल इधर आ रहा है और इसकी सहायक क्रिया पूरी बिल बी है, तो जो बी आ रही है वो आपकी कहाँ आती है, यानी कि बिल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप बी लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप बिल बी के बाद क्रिया में आईएनजी जोड़नी है जो आपकी पहले से ही जुड़ी हुई है। तो यहाँ भी आप क्या लिख देंगे, क्राइंग लिख देंगे, CRY और ING, क्राइंग। और हेयर का आप हेयर लिख देंगे, ठीक है। और हेयर लिखने के बाद इसमें भी आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। एक बार और देखते हैं, देखें हु टीच यू इंग्लिश। अब देखो ऊपर वाला किस टेंस में है, हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, हमें किस में बनाना है उस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको बनाना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट आपका कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, आप देख रहे हैं हैज बीन लगाने के बाद आपको लगानी है क्रिया का ING फॉर्म, ठीक है। कौन सा फॉर्म लगाना है, ING, बस यही करना है। हु आप सब्जेक्ट उठा लेंगे। अब यहाँ आप लगा देंगे हैज़ बीन, क्या लगा देंगे, हैज़ बीन। और देखो यहाँ पे हैज़ बीन लगाने के बाद जो क्रिया है टीच, उसको हम लोग कर देंगे टीचिंग। क्या कर देंगे, टीचिंग, क्योंकि हैज़ बीन के साथ हमको लगाना है क्रिया का ING फॉर्म। तो हु हैज़ बीन टीचिंग, और फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लगा देंगे यू, और इंग्लिश का इंग्लिश लिख देने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ाएंगे, फिर मिलेंगे।